हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम डेफिनेशन लाइक दो क्रमचयों की तुल्यता के बारे में, तत्समक क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तुल्य क्रमचय क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पहली डेफिनेशन है दो क्रमचयों की तुल्यता। दो क्रमचयों की तुल्यता। इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स और टू परम्यूटेशन है। ठीक है, तो दो परम्यूटेशन तुल्य कब होते हैं? जब जैसे F और G कोई दो परम्यूटेशन है, तो तुल्य का मतलब होता है, तुल्यता का अर्थ है बराबर। ठीक है, तो ये आपस में बराबर कब होंगे, तुल्य कब होंगे? जब इनकी x, ये क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू s के सभी अवयव के लिए x क्या है, s का अवयव है, सेट s का। ठीक है, और f और g क्या है, ये परम्यूटेशन सेट s पर परिभाषित है। ठीक है, तो s के सभी अवयवों पर f और g की वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे f और g क्या है, बराबर है, मीन तुल्य है। क्या कहेंगे कि तुल्य है। ठीक है, जैसे F1 बराबर FG1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर S में क्या आ रहे हैं, 1 और 2 और 3, ये तीन ही पॉइंट है, क्या तीन ही अवयव है S में, तो 1 पे भी ऐसे ही F2 पे किसके, G2 के बराबर होना चाहिए, और F3 पे G3 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि F इक्वल G है, मीन F और G क्या है, तुल्य है, तुल्य क्रमचय है, तुल्य परम्यूटेशन है। ठीक है, तो यही हमारे को परिभाषा में लिखना है। ठीक है, माना S एक n अवयवों का फाइनाइट सेट है, यानी परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, माना S एक n अवयवों का फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब माना F और G n घात के दो क्रमचय सेट S पर परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है। तो परम्यूटेशन F
और जी आपस में तुल्य होंगे यदि F इक्वल जी इसका मतलब क्या होता है? यदि और केवल यदि। इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये हो तो। ठीक है, यदि ऐसा है, इसका मीनिंग है यदि और यदि, यदि और केवल यदि। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में इसको IFF भी लिखते हैं। ठीक है, और चिन्ह, ये चिन्ह जो दर्शाते हैं इसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अगर F और G S के सभी पॉइंट्स पे इक्वल है, उनका वैल्यू इक्वल आ रहा है या सेम परम्यूटेशन है जो भी, तो हम उनको इक्वल कहेंगे या तुल्य कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे S एक n अवयवों का फाइनाइट सेट है। इसका मीनिंग है कि सेट S में n अवयव है। ठीक है, n एलिमेंट है, इसलिए वो क्या हुआ? फाइनाइट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ ना, क्योंकि n एलिमेंट है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माना S बराबर 1 2 3 4 एक फाइनाइट क्या है? सेट है। ठीक है, और F बराबर, F क्या है यहाँ पे? क्रम से, और क्रम से F बराबर 1 2 3 4, तो 1 का वैल्यू 3 है, 2 का 1 है, और 3 का 2 है, और इसका 4 है, और दिस इज 2। ठीक है, और क्रम से G बराबर 1 2 3 और 4 क्या है यहाँ से? मान लीजिए 3 1 4, ये भी यही है। ठीक है, अब यहाँ से F1 बराबर क्या है? 3, F2 बराबर 1, और F3 बराबर 4, और F4 बराबर क्या है? 2। ठीक है, सिमिलरली G1 बराबर क्या है? G1 बराबर, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिएगा
G1 बराबर क्या है 3, G1 बराबर भी 3 है, तो ये आपस में क्या हो गए बराबर हो गया ना F1 और G1। ऐसे ही F2 बराबर क्या है 1 और G2 बराबर भी 1 ही है, क्या है 1 ही है। ऐसे ही F3 बराबर 4 है और G3 बराबर भी 4 ही है। सिमिलरली F4 बराबर 2 है और G4 बराबर भी 2 ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपस में सभी पॉइंट्स पे S के जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे F और G की वैल्यू क्या आ रही है बराबर। जैसे यहाँ से F1 और G1 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ से F2 और G2 की वैल्यू 1 है, और यहाँ से F3 और G3 की वैल्यू 4 है, और यहाँ से F4 और G4 की वैल्यू 2 है। तो ये बराबर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से F बराबर G है, बिकॉज ये सभी पॉइंट्स पे F बराबर G ऑफ X फॉर ऑल X। X क्या है यहाँ पे X 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है सभी S के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F व G आपस में तुल्य क्रमचय है। ठीक है, क्या है तुल्य क्रमचय है। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। ये तो सिंपल मैंने ले लिया कि ये और F और G क्या ले लिया बराबर, दिखने में बराबर है। ठीक है, कई क्या होते हैं दिखने में बराबर नहीं होते लेकिन उनका वैल्यू आपस में बराबर आता है हर पॉइंट पे। ठीक है, S के हर एलिमेंट पे, तब भी हम उनको क्या कहेंगे तुल्य क्रम से आपस में। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन है आइडेंटिटी परम्यूटेशन तत्सम क्रम से। ठीक है, अब चलो इसको रहने देते हैं, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे। आपस में तुल्य होंगे दूसरा है तत्समक आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, तत्समक परम्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, तत्समक परम्यूटेशन में कि एक ऐसा परम्यूटेशन सेट S का एक ऐसा परम्यूटेशन जो S के सभी अवयवों की प्री इमेज, सभी अवयवों की इमेज भी खुद वो वही एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए F कोई परम्यूटेशन है और S में 3 एलिमेंट 1 2 और 3। ठीक है, और ये सेट S का एक परम्यूटेशन है, सेट S में परिभाषित है। ठीक है, तो F1 बराबर भी 1 ही आ रहा है, F2 बराबर भी 2 आ रहा है और F3 बराबर 3 आ रहा है। तो यहाँ से F का पॉइंट 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। ऐसे ही 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। मीन्स उसी पॉइंट पे खुद वही पॉइंट वैल्यू भी वही पॉइंट आ रहा है। ठीक है,
तो इसको हम कहेंगे क्या, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। एफ को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आई से हम इसको डिनोट करते हैं, तत्समक क्रमचय को। तो अब हम देखते हैं यदि फाइनाइट सेट एस का एक क्रमचय, यदि फाइनाइट सेट एस का एक क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक कि सेट एस के प्रत्येक अवयव, सेट एस के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यानी इमेज, प्रतिचित्रण स्वयं पर हो, ठीक है। तो उस क्रमचय को तत्समक क्रमचय कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समक क्रमचय। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर देखें गणितीय भाषा में, या ऐसे लिख लेते हैं, गणितीय भाषा में इसकी परिभाषा क्या होगी कि मान लीजिए आई वो परम्यूटेशन है और x बराबर x आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी x किसका अवयव है, सेट s का। तो सेट s के सभी अवयवों की इमेज यहाँ क्या आ रही है, खुद, जैसे x की इमेज क्या आ रही है, x ही आ रही है, खुद x ही आ रही है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट की इमेज खुद वही एलिमेंट आ जा रहा है, यानी स्वयं वही एलिमेंट आ रहा है। तो परम्यूटेशन जो आई है उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन की डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मान लीजिए माना एस क्या है, एक सेट है 1 2 3 और 4, और एस का एक परम्यूटेशन है जो इस प्रकार है 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4।
यानी यहाँ से इस परमुटेशन में ये एस पर परिभाषित है, एस सेट एस पर परिभाषित है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, डेफिनेशन की संतुष्ट कर रहा है, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी 1 की इमेज क्या आ रही है 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। ठीक है, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति अगर आपस में बराबर हो, ये भी कह सकते हैं कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति किसी परमुटेशन की बराबर हो, तो उस परमुटेशन को हम क्या कहेंगे, तत्समक क्रमचय, तत्समक परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, यहाँ F1 बराबर 1 है, F2 बराबर 2 है, F3 बराबर 3 है, F4 बराबर 4 है। ठीक है, इसलिए F एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। ठीक है, अब डेफिनेशन 3 देखते हैं। डेफिनेशन 3 क्या है, प्रतिलोम परम्यूटेशन, यानी इनवर्स परम्यूटेशन, प्रतिलोम क्रमचय। ठीक है, तो जैसा कि हमने ग्रुप की डेफिनेशन में देखा था प्रतिलोम अवयव क्या होता है, तो यहाँ पे प्रतिलोम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, इनवर्स परम्यूटेशन की। तो हम देखते हैं कि इनवर्स परम्यूटेशन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिएगा, प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, जैसे समझिए अगर F, मान लीजिए F और G कोई 2 परम्यूटेशन है। ठीक है, और इन दोनों की कंपोजिशन अगर करे तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर हमारे को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि F का प्रतिलोम क्या है, G है, और G का प्रतिलोम F है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। कल हम देखे थे 2 क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय कैसे निकालते हैं या क्या होता है। ठीक है, ये होता है गुणनफल, जो एक तरीके से बोल सकते हो। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि कोई 2 क्रमचय, यदि कोई 2 क्रमचयों, यदि कोई 2 क्रमचयों F और G का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो, तो क्रमचय F और G आपस में या एक दूसरे के
और जी एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रमचय एफ और जी एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। जैसे या इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, अर्थात एफ और जी बराबर क्या होगा, अगर आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जहां आई तत्सम क्रमचय है, तत्सम क्रमचय, जहां आई तत्सम क्रमचय है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट, एफ यहाँ एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स परम्यूटेशन है। यहाँ एफ और जी एक दूसरे क्या है, इनवर्स परम्यूटेशन। कहने का मीनिंग एफ का इनवर्स परम्यूटेशन क्या है यहाँ, जी, और जी का इनवर्स परम्यूटेशन एफ है। ठीक है, अगर दो परम्यूटेशन का गुणनफल क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तो वो दोनों परम्यूटेशन क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इनवर्स परम्यूटेशन होंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे माना एफ बराबर 1 2 3 और 4। ठीक है, ये और जी बराबर 1 2 3 4 क्या है, दो क्रमचय है। ठीक है, 4 घात के 2 क्रमचय है। ओहो, यहाँ से 1 मिनट देखिएगा।
ये है, यहाँ से क्या है ये 4 है, 2 क्रम से है, तो इनका गुणा कीजिए। तो F और G बराबर 1 2 3 4, 3 1 2 4, ठीक है। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F G, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं G लिख रहा हूँ, सेकंड परम्यूटेशन, ठीक है। अब हम कल देख रहे थे 1 2 3 और 4, हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले सेकंड परम्यूटेशन में जैसे 1 की इमेज सबसे पहले लगानी है, यहाँ पे 1 की चाहिए हमारे को, ठीक है। अब 1 की इमेज सेकंड परम्यूटेशन में क्या है 2, और 2 की इमेज फर्स्ट में क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड की चाहिए अब, तो सेकंड की 2 में क्या है, सेकंड परम्यूटेशन में 2 की इमेज 3 है। ऐसे ही फर्स्ट में 3 की क्या है 2, अब 3 की चाहिए, तो 3 की इमेज 1 है सेकंड में, और 1 की इमेज फर्स्ट में क्या है 3। अब 4 की इमेज 4 है, और फर्स्ट में भी 4 की इमेज 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में क्या है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपस में बराबर है, ठीक है। जैसे 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की 2, खुद वही इमेज आ रही है ना, तो ये क्या हुआ, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, इसको हम आई लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात तो सिद्ध हो गई कि एफ जी बराबर आई आ गया, और यही परिभाषा थी। अगर 2 परम्यूटेशन का गुणनफल क्या आ जाए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों परम्यूटेशन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स परम्यूटेशन होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि गॉफ जी एफ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, अब देखिएगा 1 की इमेज क्या है, दूसरे में 3, और 3 की क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी क्या आ गई 1। ऐसे ही 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 1, 1 की क्या है 2, यहाँ से 3 की इमेज 2 है, 2 की यहाँ से 3 की चाहिए ना, तो 3 की 2 है, और यहाँ 2 की 3 है। ऐसे ही 4 की इमेज यहाँ 4 है, 4 की इमेज इधर भी 4 है, तो अब देखिए ये दोनों समान आ रहे हैं, ठीक है। 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की 2 आ रही है, 3 की 3, तो सेम टू सेम इमेज आए, सेम अवयव की सेम इमेज आए वही, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे गो, तो अगर 2 परम्यूटेशन का गुणनफल आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में फोग एफ जी और जी एफ आपस में बराबर होते हैं, मीन्स दोनों परम्यूटेशन कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। और इन जनरल हम क्या देख रहे थे, ये आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन अगर इनका गुणनफल आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ रहा है तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम कल परम्यूटेशन ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, परम्यूटेशन ग्रुप की। अब परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट है Pn, जिसमें क्या है, इस सेट में परम्यूटेशन P1, परम्यूटेशन P2, परम्यूटेशन P3, ऐसे कितने अवयव हैं, कितने परम्यूटेशन हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल परम्यूटेशन का सेट एक Pn है,
तो हम चेक करेंगे, कल सिद्ध करेंगे कि Pn जो है ये ग्रुप है या नहीं। ये किसका सेट है? सेट ऑफ परम्यूटेशन यानी क्रमचयों का समुच्चय है। किसका समुच्चय? क्रमचयों का। और इसको हम नाम दे दिए Pn, ठीक है। तो हम कल इसको ग्रुप चेक करेंगे। ग्रुप चेक करने के लिए क्या करते हैं? हम 4 प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरी, सेकंड है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर ये Pn जो सेट है, समुच्चय है, अगर ये किसके लिए? परम्यूटेशन मल्टीप्लाई क्रमचय गुणनफल के लिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? संक्रिया होगी क्रमचय गुणनफल संक्रिया के लिए। अगर सेट Pn परम्यूटेशन का सेट जो है वो चारों प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है उनको सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो ये किसका ग्रुप होगा? परम्यूटेशन का। तो हम इसको ही क्या कहेंगे? परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। और इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। इसका कल हम एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसका थ्योरम रिजल्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और आप जो भी लेक्चर है इसके आप पूरे ऑर्डर वाइज देखते रहिए, ऐसे बीच बीच में ना देखे, और देखे जरूर, पहला फिर दूसरा, तो आपके समझ में आएगी। अगर किसी के समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपका रीजन, ठीक है। और यदि आप KD कॉलेज के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो अपलोड होने का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।